सपा छोड़ बीजेपी में जाएंगे शिवपाल, राजभर का दावा। राजभर के दावे पर शिवपाल के जवाब ने किया हैरान। 7 महीने में देश में हो जाएगा लोकसभा चुनाव का ऐलान। देश में लोकसभा के चुनाव का ऐलान मार्च 2024 में होगा और चुनाव से पहले सपा महासचिव शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने दावा कर यूपी में सियासी हलचल मचा दी है। राजभर दावा कर रहे हैं कि शिवपाल बीजेपी में आ रहे हैं तो शिवपाल ने अपनी पूरी ताकत घोसी सीट पर लगा रखी है। वो सपा के पक्ष में अंतिम दिन तक ताकत लगाए रहे। दावा कर रहे हैं कि घोसी विधानसभा उपचुनाव में सपा जीत रही है। वैसे ओपी राजभर भी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी की जीत की बात कर रहे हैं। राजभर ने दावा किया कि विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 घंटे 12 मिनट के संबोधन के दौरान 27 बार शिवपाल यादव को कहा कि अभी इधर आ जाओ, वक्त बेकार मत करो वरना बाद में पछताओगे। ऐसे में शिवपाल यादव ने मेरी तरफ इशारा किया और कहा जल्दी आ जाऊंगा। इस बात को उन्होंने स्वीकार भी किया। राजभर ने कहा कि जल्दी शिवपाल एनडीए में शामिल हो जाएंगे। वैसे शिवपाल ने राजभर के दावों को पूरी तरह से हवा में उड़ा दिया है। कहा कि मैं पूरी ताकत से सपा के साथ हूं और 2024 में लोकसभा और फिर 2027 में सपा को जीत मिल रही है, ये बात भी याद रख लो। वैसे राजभर के दावे पर शिवपाल ने ये जरूर कहा कि वो योगी आदित्यनाथ के करीब रहे हैं और इसलिए उनकी सभी चालों को जानते भी हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर शिवपाल का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो सीएम से अपने व्यक्तिगत संबंधों का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि जब चाहे सीएम योगी से फोन पर बात कर सकते हैं, योगी हमारी बात सुनते भी हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आज वो सत्ता में है, जिस समय हम यूपी की सत्ता में थे तो वो मदद मांगते थे तो नेताजी ने, अखिलेश यादव ने, हमने भी मदद की है, तभी तो हमारा ये सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री से लेकर सभी लोग तभी तो सम्मान करते हैं। रिपोर्टर से ये पूछने पर कि क्या मुख्यमंत्री आपकी बात सुनते हैं, शिवपाल कहते हैं कि बिल्कुल, टेलीफोन पर अभी कहो तो अभी बात हो जाए। हम जब भी फोन करना चाहें तो बात हो जाती है और होनी भी चाहिए। लेकिन शिवपाल ने ये कभी नहीं कहा कि बीजेपी में जाएंगे। उल्टा जब वो सभा में शामिल हुए तो ये जरूर साफ कर दिया था कि बीजेपी और खासतौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उनसे बीजेपी में आने को कह रहे थे। बीजेपी में जाता तो मंत्री बन जाता, लेकिन मुझे बीजेपी की विचारधारा पसंद नहीं है। हम समाजवादी लोग हैं और इसलिए सपा से अलग भी हुए तो किसी पार्टी में नहीं गया, अपनी पार्टी बनाई, अपनी विचारधारा नहीं बदली। वैसे शिवपाल ने राजभर को लेकर जरूर पहले तंज कसा था कि वो ज्यादा दिनों तक कहीं नहीं टिकते हैं। कल हमारे साथ थे, आज बीजेपी के साथ चले गए हैं। कल किसके साथ होंगे किसी को पता नहीं है। बीजेपी के साथ नहीं होंगे ये सबको पता है। फिलहाल राजभर के बयान को लेकर जरूर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। सपा राजभर के बयान को ज्यादा महत्व देने को तैयार नहीं है तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि राजभर पर ऐसी सूचनाएं रही होंगी जिस कारण से वो इस तरह का दावा कर रहे हैं। वैसे भी राजभर और शिवपाल के बीच अच्छे संबंध हैं। बीजेपी इस खेल को दूर से ही देख रही है तो सपा राजभर के दावे को वजन देने को तैयार नहीं दिख रही है, क्योंकि उसकी नज़र इस समय घोसी चुनाव पर टिकी हुई है। घोसी सीट को शिवपाल यादव ने भी अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। उन्होंने घोसी में सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह के समर्थन में जमकर प्रचार किया, कई रैली और रोड शो किए। ऐसे में शिवपाल की परीक्षा फिलहाल घोसी सीट पर होनी है और इसी सीट पर राजभर की परीक्षा भी होनी है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में यहाँ डेरा डाल रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।